आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। विश्व में भारत की पहचान एक आध्यात्मिक देश के रूप में होती है। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति ही हमारी पहचान है। भारत को योग गुरु कहा जाता है, जहां धर्म और कर्म का ऐसा संयोग है कि हर जगह हर किसी के दिल में ईश्वर का वास होता है। ईश्वर के लिए हम पूजा भी करते हैं और उनके लिए भजन भी गाते हैं, और ये भजन हमारे देश की एक खास पहचान है। पॉप सॉन्ग और रैप के इस जमाने में भी आज भजन को बड़े ध्यान से सुना जाता है। भजन को देश ही नहीं, दुनिया में भी बड़ी श्रद्धा के साथ सुना जाता है। भजन गायकों की फैन फॉलोइंग लाखों करोड़ों में होती है। भजन सम्राट विनोद अग्रवाल उन्हीं गायकों में से एक हैं जो अब हमारे बीच नहीं रहे। मथुरा के नैती अस्पताल में विनोद अग्रवाल का निधन हो गया। नमस्कार, मैं हूं प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। विनोद अग्रवाल अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उन्हें हमेशा याद किया जाएगा क्योंकि उनकी पूरी जिंदगी अपने आप में एक मिसाल है। बिजनेस घराने में पैदा होने वाले विनोद अग्रवाल न सिर्फ भजन गायक थे, बल्कि प्रोफेसर भी थे और एक कामयाब बिजनेसमैन भी थे। बिजनेसमैन से उनके गायक बनने के सफर की कहानी काफी दिलचस्प है। उनकी जिंदगी का हर मोड़ हमें बहुत कुछ सिखाता है। तो आइए आज जानते हैं उस विनोद अग्रवाल को जो न सिर्फ गायक थे बल्कि बहुत कुछ थे। विनोद अग्रवाल एक विख्यात गायक, बेहद ही उम्दा प्रोफेसर, एक कामयाब बिजनेसमैन। एक शख्स लेकिन उनकी शख्सियत अनेक। एक ही जिंदगी में कई जिंदगी कैसे जी जाती हैं, इसकी मिसाल थे विनोद अग्रवाल। उम्र के हर पड़ाव पर इन्होंने बड़े बड़े फैसले लिए और अपने सपनों को ऐसी उड़ान दी कि आज उनकी वजह से भारत की भी विश्व में एक अलग पहचान है। कनाडा की मैकगिल यूनिवर्सिटी में बच्चों को शिक्षा का पाठ पढ़ाया और अपने भजन से पूरी दुनिया को हमारी संस्कृति का दर्शन कराया। एक बिजनेसमैन के घर में पैदा होने वाले भजन सम्राट विनोद अग्रवाल की जिंदगी की कहानी शुरू होती है 1955 से दिल्ली के व्यापारी घराने में। विनोद अग्रवाल का जन्म 6 जून 1955 को हुआ था, लेकिन 1962 में पिता पूरे परिवार के साथ मुंबई आ गए। पिता किशन नंद अग्रवाल और माता रत्न देवी अग्रवाल को भगवान कृष्ण और राधा पर अटूट विश्वास था। माता पिता के संस्कार का विनोद पर ऐसा असर हुआ कि महज 12 वर्ष की उम्र में वो भजन गाने लगे। लेकिन उस कच्ची उम्र में किसी को क्या पता था कि ये लड़का दुनिया में भजन सम्राट बन जाएगा। माता पिता अपने घर और व्यवसायिक स्थानों पर हमेशा गुरु संतों को बुलाते थे, जिसका असर नन्हे बालक विनोद पर भी हुआ और वो भी गुरु संतों के साथ भजन कुल में हिस्सा लेने लगे और 12 साल की उम्र में बिना किसी के सिखाए हारमोनियम सीख लिया। भजन गाने लगे। इसके बाद तो फिर कई शहरों में जाकर भजन में शामिल होने लगे। लेकिन ऐसा नहीं था कि विनोद सिर्फ भजन कीर्तन में ही लगे रहते थे। भजन के साथ साथ विनोद पढ़ाई भी किया करते थे और काफी अच्छी तरह से पढ़ाई करते थे। पढ़ने में विनोद इतने जीनियस थे कि उनका एडमिशन बरेला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में हो गया, जहां से उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग ने साइंस में मास्टर किया। मास्टर की डिग्री हासिल करने के बाद भी विनोद ने पढ़ाई नहीं छोड़ी और आगे की पढ़ाई करने के लिए वो अमेरिका चले गए और वहां के द जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने लगे। विनोद पढ़ाई में तो अच्छे थे ही, लिहाजा पीएचडी करने के बाद कनाडा के मैकगिल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के तौर पर बच्चों को कंप्यूटर साइंस पढ़ाने लगे। इसी दौरान कुसुमलता अग्रवाल से उनकी शादी हो गई, जिनसे उनको 2 बच्चे जतिन और शिखा हैं। कनाडा में 14 साल तक प्रोफेसर की तरह पढ़ाने के दौरान विनोद को यह एहसास होने लगा कि अब उन्होंने कुछ और करना चाहिए। कंप्यूटर साइंस पढ़ाने वाले विनोद की दिलचस्पी टेक्नोलॉजी में बहुत थी, लिहाजा टेक्नोलॉजी के सहारे ही उन्होंने बिजनेस की दुनिया में एक कदम रखा और लॉजिक विजन नाम से अपनी पहली कंपनी की शुरुआत की। विनोद कितनी दूर की सोचते थे, उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि लॉजिक विजन देश की पहली टेक्नोलॉजी आईपीओ कंपनी थी। इसके बाद टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक और नई कंपनी सेम इंडिया की शुरुआत की गई और देखते ही देखते विनोद टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक कामयाब बिजनेसमैन बन गए। 14 साल तक प्रोफेसर, फिर एक कामयाब बिजनेसमैन। लेकिन इन सबके बीच बिजी रहने के बावजूद भी एक ऐसी चीज थी जिससे विनोद कभी खुद को दूर नहीं कर पाए। वो था उनका भजन प्रेम, जिसने उन्हें दुनिया के सामने भजन सम्राट बना दिया। देश दुनिया के अलग अलग जगहों पर रहने वाले विनोद जहां भी गए भजन गाते गए, जिसकी वजह से उनकी पहचान भजन गायक के तौर पर होने लगी
और देखते ही देखते वो दुनिया के सामने भजन सम्राट बन गए। विनोद देश विदेश में अब एक 3000 से भी ज्यादा कार्यक्रम पेश कर चुके हैं। ब्रिटेन, इटली, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, आयरलैंड, दुबई सहित कई देशों में कामयाब कार्यक्रम कर चुके हैं, जिसकी वजह से आज उनकी फैन फॉलोइंग लाखों करोड़ों में है। लेकिन अफसोस कि अब दुनिया उनके भजन से महरूम हो जाएगी, क्योंकि अब वो हमेशा हमेशा के लिए उस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। उनका निधन हो गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेटवर्क न्यूज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।